समझना चाहिए, लेकिन इंसान को समझ नहीं आता। 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4। अब आप चलो छोड़ो। देखो कौन सा बताना है। क्वेश्चन नंबर 8। ऊंचाई और दूरी को हम एक नए अंदाज में पढ़ रहे हैं, बिना सूत्र का ना। हमने कहा था, आप देखिएगा कि बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा ऊंचाई दूरी, लेकिन कक्षा 10 को मैं ये भी बोला था कि कक्षा 10 में पढ़ाने वाले टीचर और पढ़ने वाले लड़के इस तरीके को अभी नहीं जानते। आपके अगल बगल लड़के होंगे, पता कर लेना, वो देख ले मेरे वीडियो को और फिर पढ़ाना चालू कर दें। अभी तक तो नोट्स में उनके नहीं होगा। अब ये वीडियो अपलोड होने के बाद वो मेरा वीडियो देखते हों तो आने वाले समय में अपलोड बनाना कर दें तो अलग की बात। लेकिन अब तुम देखना का, तुम्हारे अगल बगल ढेर सारे लोग होंगे, अभी देख लेना इस साल, नहीं तो इसके अगले साल मेरा वीडियो देख लेंगे, क्योंकि वीडियो देखेंगे ही। अगर वीडियो देख के अगले साल पढ़ाना चालू करेंगे और खुद कहेंगे मैं डेवलप किया हूँ, तुम जानते तो रहोगे, जानते रहोगे कि नहीं। अगले साल नहीं पढ़ाए थे, इस साल से पढ़ाना चालू किया, इसका मतलब ये पढ़ा हुआ है, समझ गए। जानते रहोगे तो काम आएगा ना बाद में। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है ना। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हो। देखो 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। आपने फिसलन पट्टी देखा होगा, और एक ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई का। कितने मीटर ऊंचाई का? 1.5 मीटर ऊंचाई का शिखर, एक 1.5 मीटर। ये बच्चों के लिए है। देखो ये फिसलन पट्टी किसके लिए है? फिसलन पट्टी का मतलब समझ रहे हो? फिसलन पट्टी का मतलब समझ रहे हो? नहीं। आपने कभी बच्चों को यहाँ चढ़ के सरकते हुए देखा है मेले में? हाँ, वही फिसलन पट्टी है। बच्चे जाते हैं, आराम से ऊपर चढ़ते हैं, फिर सड़क के नीचे आते हैं, फिर बच्चे ऊपर जाते हैं, सड़क के कहाँ आते हैं? ये 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष वाले बच्चे के लिए? 5 वर्ष के बच्चों के लिए जो ऊंचाई है कितना है? 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर ऊंचा है। 1.5 मीटर मतलब समझ रहे हो? 1 मीटर में 3 फीट, 1.5 मीटर में लगभग 3 फीट होता है। तो 3, हम लोग 5 फीट के हैं, तो 2 यानी 2 मीटर से कम ही, 6 फीट यानी 2 मीटर। तो समझो 5 फीट यानी इतना ऊंचाई। मेरे हाइट इतना ऊंचाई करना चाहता है। 5 साल का बच्चा इतना ऊपर चढ़े और सड़क के नीचे आए, इतना ऊंचाई का क्या बनाना चाहता है? फिसलन पट्टी। ये फिसलन पट्टी ऐसे डोंगा की तरह होता है, जानते हो। इसी में लड़का क्या करेगा? फिसलेगा। इसी में सरकेगा लड़का। मान लो ये लड़का सरक रहा है, ये अपना पैर और देखो डाल के इधर क्या हो रहा है? खसक रहा है। इसी चढ़ा है, घसकता जा रहा है नीचे ना, डर रहा है, इसलिए उसका टांग छितरा गया है। और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका है। किसके साथ? भूमि के साथ। कई डिग्री कोण पे? 30 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है। और जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, 5 साल से अगर ज्यादा उम्र का बच्चा है, 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे अगर हैं, 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। यानी अगर 5 साल का उम्र 5 साल से ज्यादा उम्र का लड़कियां रहेंगी तो और ऊंचाई को बनाए, कितना और ऊंचाई और ढाल वाला जना, और मस्त सरकें। समझ गए? यहाँ ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। यहाँ लिख देंगे 5 वर्ष से ज्यादा, 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के लड़के, 5 वर्ष से ज्यादा। ये ऊंचाई अब 1.5 मीटर नहीं बल्कि कितना मीटर है? 3 मीटर है। 2 गुना कर दिया। और कोण देखो, कोण भी 2 गुना कर दिया। कोण भी कितना कर दिया? 60 कर दिया। तो आपसे पूछा क्या है? तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में क्या ज्ञात कीजिए? फिसलन पट्टी की लंबाई। फिसलन पट्टी की लंबाई का मतलब समझते हो? इसकी लंबाई, ये कर्ण का मान। किसका मान? कर्ण का मान। इसमें भी किसका मान कहा है? कर्ण का मान। फिसलन पट्टी की लंबाई यानी ये वाला नहीं, ये और ये।
समझ गए? जिसमें फिसलोगे उसकी लंबाई क्या होगी। अब देखो हम दोनों ही स्थितियों में चाहें तो कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने का क्या होता है? 2 गुना। 1.5 का 2 गुना 3। उत्तर हो गया मेरा तरीका। हाँ, याद करो, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने का 2 गुना, तो 1.5 का 2 गुना कितना होता है? 3। मेरा तरीका है ये ना। यही तो कह रहा था कि अभी कोई पढ़ाता नहीं है, चोरी करके पढ़ाना चालू कर दें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चोरों को, जैसे इस तरीके को पढ़ाए नहीं अभी ना। जो चोरी करके पढ़ाएंगे वो चोर होंगे, समझ गए? हाँ, तो ये देखो यहाँ कितना होगा? 60 है तो यहाँ कितना होगा? 30। अब याद करो 60 के बगल कितना होता है? 60 के बगल मान बड़ा कि छोटा? छोटा। तो छोटा बनाने के लिए √3 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। और कर्ण हमेशा ये 30 डिग्री होगा, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने का 2 गुना, तो 3 का 2 गुना 6√3। इसका परमेयीकरण करेंगे तो √3 3 से 3 कटेगा, 3 दूना तो क्या आ जाएगा? 2 रूट में। बड़े वाले बच्चों के लिए 2 रूट में 3 फिसलन पिट्टी की ऊंचाई होगी और छोटे वाले बच्चों के लिए 3 मीटर। अब देखो हम इसको तरीके से कैसे करेंगे। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए, बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए देखो क्या होगा। इस वाले त्रिभुज में क्या लगाएंगे? tan नहीं बल्कि साइन लगाएंगे। हमको लंब दिया है, लंब दिया है, क्या पूछा है? कर्ण। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटे कर्ण। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब। लंब है कितना? 1 और कर्ण कितना है? पूछा है। ये तो हम 3 निकाल लिए थे अपने तरीके से। कर्ण पूछा है तो कर्ण को कर्ण लिखते हैं, यानी हम मान लो इसको मान लेते हैं छोटे वाले बच्चे के फिसलन पिट्टी की लंबाई x है। क्या है? x। तो हम निकाल लिए अपने तरीके का उपयोग करके 3 मीटर। अब देखो यहाँ रख देंगे क्या? x। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 बराबर 1.5/x। x का गुणा 1 में करेंगे, x 1.5 दूना 3 मीटर। देखो हम क्या लाए थे और यहाँ से क्या आया? 3 मीटर। समझ गए? 5 वर्ष से बड़े अधिक उम्र, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, अधिक उम्र के लिए फिसलन पिट्टी की लंबाई, उम्र के लिए किसकी लंबाई? फिसलन पिट्टी की लंबाई। बताओ क्या लगाएंगे? tan 60 और sin 60। लंब दिया है, कर्ण पूछा है, तो sin 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। लंब है कितना? 3 और कर्ण मान लो हम y मान लें। यहाँ x माने थे तो इसको हम क्या मान ले रहे हैं? y। साइन 60 अंश का मान √3/2 बराबर 3 बटे कितना? y। y का यहाँ गुणा करो, 3 का यहाँ करो, तो देखो y का √3 में करेंगे तो √3y और 3 दूना 6। y बराबर अगर हम करेंगे तो y बराबर 6 बटे रूट में क्या? 3। √3 से गुणा, √3 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। √3 गुणा और √3 से भाग। ये देखो रूट से क्या हो जाएगा? बाहर, तो यानी 6 रूट में 3/3। 3 दूना क्या आ जाएगा? 2 रूट में 3। हो सकता है √3 का वैल्यू रखा हो, √3 का क्या किया हो? वैल्यू रखा हो। तो √3 का मान क्या होता है? 2 × 1.732। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 सते 14 का है 4, 2 1 2 और 1 3। इतना आ जाएगा मीटर। देखो उत्तर क्या दे रहा है? ये दे रहा है, यही दे रहा है। हाँ, 2 √3 ही बस हो गया। लगा लो। अरे जितना मैं पढ़ाया हूँ आज तक, जितने लड़के पढ़े हैं जाके पूछ तो लें। बाहर नहीं जाएगा, बाहर। और तो बात छोड़ दो, समझ गए? जितने भी लड़के आज तक पढ़ के निकले हैं उनसे पूछना। यहाँ तुम्हारी बात छोड़ो, यूपीपी के पेपर से बाहर चला जाए तो मुझको कहना, समझ गए? बहकाने वाले यहाँ टीचर हैं ना बहुत, जो खुद नहीं जानते, केवल क्या ले लेंगे? वही अरिहंत का किताब लेके उसी में से ग्रामर लिखवा देंगे, सोचो कि बहुत ब्रिलियंट है। चलो।
60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से। अब दो चीजें हैं, देखो ध्यान से सुनो। पहले आप फिगर बनाना सीख गए तो प्रश्न तो सिंपल हो जाता है। सुनना और आप बताना। 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 हैं। जरा सुनो। हाँ, अवनमन यानी ऊपर बैठा है। अच्छा, ये इधर सुनो। जैसे हम पूछ रहे हैं अवनमन कोण यानी, अच्छा ये तुम बताओ किस पे बैठ के तुम मीनार को जैसे तुम ऊंचाई किसकी ज्यादा होगी, मीनार की कि पहाड़ी की? हाँ, यही तो समझना है आपको ही समझना है। बताओ क्या कहा है? 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी पर बैठकर। अगर तुम पहाड़ की चोटी पे बैठ गए, पहाड़ की चोटी पे बैठ गए, चोटी माने सबसे ऊपर। हाँ, कहीं भी पहले तुम सुनो जैसा मैं बोल रहा हूँ। पहाड़ की चोटी पे बैठ के तुम मीनार का आधार भी देख ले रहे हो, मीनार का शीर्ष भी, यानी कौन छोटा है? जरा मेरी बात सुनो, ध्यान से समझो। जैसे बोल रहे हैं वैसे सुनो। जैसे हम ज्यादा ऊंचाई पे बैठेंगे तब हम उस किसी चीज का, जैसे मान लो हम छत पे बैठ जाएं तो छत पे बैठ करके इस टेबल के नीचे वाले को भी देख लेंगे और इस टेबल के ऊपर वाले को भी। लेकिन अगर इस टेबल पे बैठ जाएं तो नीचे तो हम देख सकते हैं, लेकिन छत के ऊपर क्या काम हो रहा है बता पाएंगे? मान लो यही छत बाहर कर लेते टेबल, और वहां बाहर से हम देखते तो नीचे तो देख लेते लेकिन ऊपर देख पाते? और अगर यही छत पे बैठ जाते तो टेबल के इसको भी देख लेते, टेबल के ऊपर भी। जरा बताओ तुम। अब मान लो छत के ऊपर की बात कर रहे हैं गधा, छत से जैसे ये है, यहाँ बैठ गए पहाड़ी पे। अब पहाड़ी से तुम इसके आधार को भी देख सकते हो, इसके ऊंचाई को भी। फिर से समझो, हम बोल रहे हैं, फिर तुम अपना दिमाग लगाओगे तो जब बढ़िया समझ पाओगे। हम किस पे बैठे? जो ज्यादा ऊंचा होगा उस पे बैठने पे आदमी का मुंडी भी दिखेगा, पैर भी, कि जो कम ऊंचा होगा उस पे देख जो ज्यादा ऊंचा। तो तुमको अगर आदमी कह रहा है कि ऊपर से देख रहा है आदमी, उसका मीनार का शीर्ष भी दिख जा रहा है, मीनार का आधार भी देख रहा है, इसका मतलब कौन ज्यादा ऊंचा है? मीनार ज्यादा ऊंचा अगर होता तो मीनार का शीर्ष भी देख लेते, मीनार का आधार भी देख लेते। कौन ज्यादा ऊंचा होगा? सुनो, कोई व्यक्ति पहाड़ी पे बैठा होगा तो पहाड़ी पे बैठा व्यक्ति इसको भी देख लेगा कि नहीं? इसका मतलब कौन ज्यादा ऊंचा है? पहाड़ ज्यादा ऊंचा है। अच्छा, तुम पहाड़ पे बैठ जाओ और मीनार अगर छोटा हो, सुनो, अगर तुम पहाड़ पे बैठ जाओ और मीनार छोटा हो तो उस पहाड़ से तुम मीनार का फर्श भी देख सकते हो और मीनार के चोटी को भी देख सकते हो। अगर मीनार पे बैठ जाओ तो इसके फर्श को तो देख लोगे लेकिन इसके चोटी को देख पाओगे? कुछ पता नहीं कितना विस्तार में होगा। जैसे ऐसे सोचो, जैसे कोई दुश्मन छत के ऊपर है और तुम छत के नीचे हो, तो कौन बढ़िया वार कर पाएगा? हाँ, जो छत के ऊपर। क्यों? क्योंकि छत के ऊपर आराम से मार लेगा और नीचे से मारने में कष्ट होगा। तो बताओ, पहाड़ी पे बैठा व्यक्ति यानी अधिक ऊंचाई पे है। पहाड़ी पे बैठा व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है? इसके मीनार यानी ये पहाड़ है, पहाड़ क्या है? ज्यादा ऊंचा है। पहाड़ क्या है? पहाड़ ज्यादा ऊंचा है। अब न समझ में आएगा, फिर समझाएंगे अभी। और ये मान लो स्मॉल एच, ये कम ऊंचा है। ये क्या है? मीनार है। ये पहाड़ है। ये क्या है? पहाड़। और ये क्या है? मीनार है। क्या है? मीनार। ध्यान से समझो। पहाड़ पे बैठा व्यक्ति, इसके मुंडी बैठा है, वहां से वो क्या कर रहा है? मीनार 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी, इसकी ऊंचाई दिया है 60 मीटर। 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार। पहले क्या बोला है? चोटी, और फिर क्या बोला है? आधार। यानी यहाँ व्यक्ति बैठा है, यहाँ से चोटी और आधार का अवनमन कोण, चोटी का और आधार का अवनमन कोण। अवनमन माने ऊपर बैठ के नीचे देखना, अवनमन माने ऊपर बैठ कर नीचे देखना, अवनमन माने ऊपर बैठ के नीचे देखना। 30 अंश और 60 अंश। तो पहले चोटी बोला है तो चोटी 30 होगा, और फिर ये बोला है तो ये कितना होगा? 60 होगा। समझ गए? 30 और 60 का अवनमन कोण बनता है। यानी यहाँ से जब इसको देखता है, यहाँ बनने वाला कोण 30 है, और जब यहाँ से बैठा व्यक्ति इसको देखता है
ये बड़े वाले को, तो यहाँ बनने वाला क्या है 60। अब कहेंगे सर जी जब यहाँ 30 बन रहा है तो यहाँ कैसे बन गया? तो देखो एक अंतर कोण दिख रहा है क्या? दिखा? दिख गया कि नहीं आकाश? और देखो यहाँ भी दिख रहा है क्या, एक अंतर कोण दिखा? ये 60 तो ये भी क्या 60। समझ गए? अरे ऐसे ही बनेगा, समझ गए? ये चोटी और जो हमेशा ऐसा होगा कि ये दोनों समांतर ही होंगे। दो दीवार जो है जैसे आप बनाओ दोनों आपस में क्या रहेंगे? समांतर ही रहेंगे। ये दोनों दीवार जो है जहां नाप लो क्या रहेगा? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई यानी छोटा ये वाला क्या करना है? ज्ञात करना है। कौन? ये वाला? हाँ, यहाँ बैठा व्यक्ति यहाँ से देख रहा है ना यार, यहाँ बैठा होगा व्यक्ति, वहां से बैठ के क्या कर रहा होगा? नीचे देख रहा होगा। नीचे देख रहा होगा तो यहाँ वाला कोण उसको देखो ऐसे, इसकी आंख यहाँ बनी होगी, कोण 30 यहाँ बना होगा तो ये वाला कोण 30, और ये 60 बन रहा होगा यहाँ। जब नीचे देखा होगा 60 बन रहा होगा, तो यहाँ 60 तो यहाँ भी 60। समझ गए? अरे भैया इसी बैठ जाए, हम टेबल पे बैठ के झांकना चालू करें नीचे। अब बोलो, अब हमको ये चाहिए, ये ऊंचाई, ये ऊंचाई हमसे पूछा है और हमको पूरा ऊंचाई पता है कितना है 60। अब तरीका लगाएं अगर हम तो आराम से हो जाएगा प्रश्न हल। ये देखो, ये टोटल ऊंचाई अगर हम चाहिए क्या, हमको केवल इतना ही चाहिए, केवल क्या चाहिए? यही। अब अगर ये देखो हम ये निकाल लें किसी तरीके से ये वैल्यू, अब बताओ पूरा 60 है, ये 60 के बगल मान छोटा होता है बड़ा? 60 के बगल मान पूरा टोटल ये क्या है? दो त्रिभुज बन रहा है। ये बड़ा वाला त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की। देखो त्रिभुज ये यहाँ कितना डिग्री बन रहा है? 60। तो यहाँ क्या बन रहा होगा? 30। तो बताओ 60 के बगल 30 के बगल मान बड़ा होता है, 60 के बगल मान छोटा। छोटा बनाने के लिए क्या करते थे आप? √3 का भाग। तो 60 में √3 का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। भाग देंगे तो √3 का परिमेयीकरण कर लेंगे। परिमेयीकरण करते ही ये 20 हो जाएगा। 20 रूट में क्या 3। अगर ये नीचे वाला 20 रूट में 3 हो गया, जरा ध्यान समझना, ये तो ये क्या होगा? ये भी 20 रूट में क्या हो जाएगा? 3। सही है। अब ये बताओ, ये 30 है। अब छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसमें छोटे वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। किसकी? छोटे। यहाँ 30 है तो यहाँ क्या होगा? 60। 30 के बगल मान 20 रूट में 3 है, तो 60 के बगल क्या होगा मान? 20 रूट में 3 और भागे 3, यही तो होता है। सही है। ये कई डिग्री है? 30। तो यहाँ क्या होगा? 60 छोटे वाले त्रिभुज में। तो 60 के बगल मान छोटा होता है बड़ा? छोटा बनाने के लिए क्या करते हो? तो यहाँ वाला वैल्यू क्या है? 20 रूट में 3, तो इसमें √3 का भाग देंगे तो कितना बचेगा? 20 बच जाएगा। यानी ये देखो दूरी आपको पता चल गई 20। हमको टोटल दिया है 60, ये वाला दिया है 20, तो बचा कितना? तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 40। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है? 40 मीटर। मीनार की ऊंचाई क्या है? देखो ये मेरा तरीका है, ये बिना किसी सूत्र का। समझ गए? अब सूत्र लगाएंगे। अब क्या लगाएंगे? सूत्र। तो त्रिभुज को हम नाम देंगे A B C D E। पहले बड़े त्रिभुज में बात करते हैं। त्रिभुज A B A D E में, A D E में tan 60 अंश बराबर। देखो tan क्यों लगाएंगे? क्योंकि लंब दिया है, आधार चाहिए। तो tan 60 अंश बराबर लंब, लंब माने कितना? और बटे आधार, आधार आप मान लो x। तो 60 अंश का मान बताओ क्या होता है? हाँ √3। tan 60 अंश का मान √3 बटे 60 बटे x को इधर भेजो तो 60 बटे रूट में क्या 3, रूट में 3 से गुणा, रूट में 3 से क्या भाग, परिमेयीकरण हो जाएगा। आ जाएगा कितना? देखो हम क्या लाए थे डायरेक्ट। क्लियर? अगर ये 20 रूट 3 आ गया तो छोटा त्रिभुज बना लो। देखो हम छोटा वाला बना दे रहे हैं। अगर ये नीचे वाला 20 रूट 3 है तो ये भी क्या होगा? 20 रूट में 3। यहाँ का डिग्री कोण बन रहा है? 30 डिग्री।
और ये ए है, यहाँ आपने क्या माना है बी, और यहाँ सी। क्लियर। अब ए बी सी में बताओ 30 डिग्री का कोण है, लंब हमको चाहिए, क्या चाहिए, और आधार दिया है, आधार तो tan थीटा लगाएंगे, क्या tan थीटा की जगह कई डिग्री 30, तो लंब यानी निकालना है, मान लो y, लंब यानी y, और बटे आधार 20 रूट में 3। अब बताओ tan 30 अंश का मान, और y बटे 20 रूट में 3 से रूट में 3 क्या होगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 20। अब जरा आप बताना मुझको, अब ये बन गया त्रिभुज, ये ऐसे एक यहाँ से था, एक यहाँ से आपने डाला, ये इधर ऐसे, यही है। ये देखो टोटल 60 है, टोटल कितना है 60। अभी आपने कितना निकाल लिया, ये वाला छोटा कितना निकाल लिया 20, तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आपने निकाला 20। तो बताओ पूरा 60 है, ये 20 है, तो ये क्या होगा 40 होगा, कितना होगा 40, कोई दिक्कत, ये 40 होगा। अगर ये 40 है, यहाँ से यहाँ तक 40 है भैया ये वाला, तो बताओ ये क्या होगा 40, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 40 मीटर। देखो हम क्या निकाले थे डायरेक्ट बिना सूत्र का, समझ गए। ये है कहानी, कुछ बोलो कहीं दिक्कत हो तो, समझ गए। हाँ उतारो, 2 वीडियो आप देखना ना, हम बता देंगे आज, 2 वीडियो देख के उतार लो, तब ये वाला अपने आप समझ में आएगा, खूब अच्छे से आएगा। आकाश अब तुम बताओगे जो तुमको समझ, जैसे मान लो इधर आ जाओ थोड़ा सा, और इधर वीडियो में दिख रहा है ना, दोनों लोग दिख रहे हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूँ उसको समझना। जैसे ये मान लो कौन ज़्यादा ऊंचा है, मैं इसका सर भी देख सकता हूँ, पैर भी देख सकता हूँ, लेकिन अगर ये चाहे उठा कैसे, तो मेरा देख पाएगी सर पे यहाँ क्या रखा है, ये ठीक से देख पाएगी, बताओ। अब ये देख पाएगी, कितना भी उठा ले सर नहीं देख पाएगी। क्यों नहीं देख पाएगी, क्योंकि ये क्या है मुझसे हाइट में छोटी है। यानी अगर आप किस पे बैठोगे, पहाड़ पे बैठोगे, और पहाड़ का आप चोटी भी देख ले रहे हो, और सीखा माने फर्श भी देख ले रहे हो, यानी पहाड़ ऊंचा है। तो इसका मतलब जो ऊंचा होगा, जो जैसे हम ऊंचे हैं इससे, तो इसके सर को भी देख लेंगे, इसके पैर को भी, लेकिन ये हमारे पैर को तो देख लेगी, लेकिन सर को। आप समझ गए। अब हम बताते हैं, चलो जाओ सपना देखो। अब ध्यान से समझना आप तुम। देखो एक ये क्या है पहाड़, अभी तुम बताओगे किसको पहाड़ माने किसको मीनार, तुम लोग सही सही बताओगे, और नहीं तो अब लपड़ मारेंगे। अब बताओ एक ये है, हम किस पे बैठे हैं कि हम नीचे दोनों को देख लें। हाँ जो ऊंचा है, यानी जो ऊंचा है इसका मतलब पहाड़ ऊंचा है। क्यों, क्योंकि पहाड़ पे बैठ के आदमी इसके फर्श को भी देख पा रहा है, इसके शीर्ष को देख पा रहा है। इसका मतलब मीनार जो है वो क्या है छोटा है, मीनार क्या है छोटा। और यहाँ बैठा आदमी, अगर यहाँ बैठे हो तो अपने आँख को नीचे करोगे ऐसे, नीचे देखने के लिए अवनमन कोण, और ऊपर देखने के लिए उन्नयन कोण बताए थे। अगर आप नीचे देखोगे, जैसे आप कहाँ कर रहे हो, ऊपर से यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठ के आप कहाँ देख रहे हो, नीचे देख रहे हो ना, तो समझ जाओ कि यहाँ बैठ के देखने पे जो बन रहा है कोण, इधर देख रहे हो, इसे कहते हैं अवनमन। और नमन माने नमस्कार करना, ऐसे बताए थे कि यानी नीचे देखना। और अगर हम ऊपर देखेंगे तो, अब बताओ इसका कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़ना, भाषा एकदम साधारण दिया है कि व्यक्ति, हम दोबारा इसलिए समझा रहे हैं तुमको समझ में कम आया, मेरा वो पहला वाला तरीका कह रहा है 60 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर, चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार का अवनमन कोण, मीनार की चोटी और आधार का अवनमन कोण, यानी पहाड़ ऊंचा है, पहाड़ के ऊंचाई से वह व्यक्ति किसको देख ले रहा है, मीनार की चोटी को भी देख ले रहा है, और मीनार के आधार को भी देख ले रहा है। देखो मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण, पहले क्या नाम लिया है चोटी, मीनार की चोटी, यानी यहाँ देख रहा है तो कितने डिग्री कोण बन रहा है, और फिर चोटी और आधार के अवनमन कोण 30 और 60 हैं। पहले चोटी बोला है तो चोटी का निकाल लेंगे 30, और फिर आधार का है तो आधार का कितना डिग्री 60 डिग्री। ये होता है ऐसे कुछ इस तरीके से,
क्योंकि व्यक्ति ऐसे देखेगा, यहाँ उसकी आंख होगी, तो यहाँ से देखेगा तो ये 30 बन रहा है। हाँ, ये 30 क्यों बन रहा है? क्योंकि व्यक्ति यहीं से देखेगा ना। अब देखो ये इसकी आंख यहाँ देखेगी, यहाँ, तो ये 30 बनाएगा। और एकांतर कोण की वजह से, ऐसे देखो, एकांतर कोण की वजह से यहाँ भी क्या हो जाएगा? 30। और जब यहाँ ये व्यक्ति यहाँ देखना चालू करेगा, कहाँ? इसके नीचे। तो जब नीचे देखेगा तो यानी ये कंप्लीट देखेगा क्या? यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ बन रहा है 60, तो यहाँ भी एकांतर कोण से क्या बन जाएगा? 60। हम डायरेक्ट यहाँ 60 न लिख करके डायरेक्ट यहीं लिख दिए। वास्तव में होता वो है, लेकिन वास्तविकता यही है कि यहाँ बनता कोण है। जब यहाँ देख रहे हो तो ये बना कोण कितना है? 30। और यहाँ बना कोण कितना है? 60। एकांतर कोण की वजह से यहाँ 30 लिख देते हैं, यहाँ 60। अभी तक कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, किसी को नहीं? अब जैसे कह रहे हैं, इसमें 2 त्रिभुज आपको दिख रहा है कि नहीं? 2 त्रिभुज, एक ए बी और सी। एक देखो ये त्रिभुज दिख रहा है छोटा, ये ए बी सी, सही है। और एक बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है क्या? ये नहीं, ये दोनों जो जिसमें आपको लगाना है केवल वो बताओ, ये दिखा। अब हम त्रिभुज की बात करें, हम डायरेक्ट जो कह रहे हो, पहले देखो ये पूरा ऊंचाई दिया है, पूरा ऊंचाई क्या किया है? दिया है। कितना? 60 मीटर। अभी बोलना कहाँ दिक्कत हुआ। ये मान लो ए बी सी हो गया, डी और क्या? ई, ए बी सी डी। अगर हमको ये 60 दिया है, ये वाला दिया है, हम ये निकाल सकते हैं क्या? हाँ, ये इसे क्या कहते हैं? कर बता दिए हैं त्रिकोणमिति में, जो थीटा के सामने होता है उसे लंब कहते हैं। 60 के सामने ये है, यानी हम अलग वाला बना रहे हैं, बड़ा वाला त्रिभुज। ये देखो, बड़ा वाला अलग से ही बना दे रहे हैं। यहाँ कई डिग्री है? यहाँ कितना कोण बन रहा है? पूरा ऊंचाई कितना है? 60 है, सही है। अब अगर ये 60 है तो यहाँ कितना होगा? 30, क्योंकि 90 ये होता ही है। 90 ये 9 6 15, अब 15 में 150 में कितना जोड़ें? 180 हो जाए, 30 जोड़ दें, यानी यहाँ बना कोण कितना हो जाएगा? अच्छा ये बताओ, 60 के बगल मान छोटा होता है कि बड़ा? छोटा। छोटा बनाने के लिए क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। तो ये कितना है? 60। 60 में किसका भाग दे देंगे? √3 का। √3 का भाग दिए, परमेयीकरण कर देंगे। जब परमेयीकरण करोगे 3 रूट से क्या हो जाएगा? बाहर। तो ये आ जाएगा 3 का भाग 60 में देंगे तो 20 रूट में क्या आ जाएगा? अभी बोलो कोई दिक्कत हो तो। यानी ये वाला वैल्यू आपको पता चल गया, 20 रूट में 3। अब अच्छा ये बताओ, हम यहाँ से वहां तक नाप लें इस कमरे में रस्सी लेके, और ऊपर वहां से वहां नापें, तो अंतर आएगा कि बिल्कुल सेम रहेगा? बराबर रहेगा। तो देखो ये नीचे नीचे है, जमीन जमीन, और ये क्या है? छत छत। तो दोनों जगह यहाँ और यहाँ बराबर होगा कि अलग अलग हो जाएगा? बराबर। तो ये भी कितनी दूरी हो जाएगी? 20 रूट में 3। 20 रूट में कितना? 3। बोलो कोई दिक्कत? अब देखो छोटा त्रिभुज है, छोटा, ये वाला छोटा वाला बना दिए। यहाँ कई डिग्री है? 30 डिग्री है। ये वाला दे दिया क्या? 20 रूट में कितना? 3। 20 रूट में, और ये कितना होगा? अगर यहाँ 30 है, ये 90 है, तो यहाँ क्या होगा? 60। 60 के बगल मान छोटा होता है कि बड़ा? छोटा। छोटा बनाने के लिए क्या करते हो? √3 से, यहाँ क्या है? 20 रूट में, इसमें क्या करें? √3 से क्या कर दें? भाग। √3 से जब भाग करोगे तो √3 से √3 क्या होगा? ये कितना आ जाएगा? 20। देखो क्या आया? ए से बी तक की दूरी आ गई क्या? 20। अब बताओ, पूरा 60 है, पूरा क्या है? और ये 20 आ गया, तो बचा कितना? 40 बचा। यही तो पूछा है। अगर ये 40 है, यहाँ से यहाँ तक ये 40 है, तो ये कितना होगा? तो मीनार कितना ऊंचा है? बोलो अब कहाँ दिक्कत हुआ था? बताओ आकाश, बोलो। तुमको प्रॉब्लम रहती है तो थोड़ा दिमाग लगा करो, तुम्हारा दिमाग बहुत स्लो है, और जब पहले दिन से पढ़ रहे हो तब ये हाल है तुम्हारा। सोचो, जो लड़के बेचारे पहली बार आए होंगे उनको तो लग रहा होगा क्या चल रहा है कहानी।